हेलो फ्रेंड्स, किसान फेंसिंग सॉल्यूशंस वेलकम यू ऑल। किसान फेंसिंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम फेंसिंग से रिलेटेड जितने भी छोटे-मोटे लोगों की, अपने किसान भाइयों की इंडस्ट्रियल जो फेंसिंग करवाते हैं उनकी, या जो स्पोर्ट्स का जो ग्राउंड होता है उसकी फेंसिंग करवाते हैं, उनका नेट की करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं जो हम वर्क करते हैं, उसका हमने कुछ समय से उसमें वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन के समय में हमारे काफ़ी जो ऑपरेशंस हैं वो अभी थोड़ा सा इतना स्मूथली नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास क्यूरी आती है और लोग पूछते भी हैं कि आर यू प्रोवाइडिंग सर्विस इन अदर स्टेट्स लाइक यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, केरला, आंध्रा। तो हमारी जो अभी मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो ओनली राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा सा यूपी और पंजाब का एरिया ही हम कवर कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से। और मोस्टली स्टेट की जो बाउंड्री क्रॉस करना है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज। दूसरा है कि हमारे इक्विपमेंट वगैरह भी लेके जाना है, फिर स्टे का, फूड का, हमारी जो टीम है उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमने आउट ऑफ स्टेट जो ऑपरेशंस हैं वो हमने कुछ टाइम के लिए बंद कर रखे हैं। बट हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है दैट इज स्टिल वर्किंग। हम उसके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया जो अपने किसान भाई हैं उनको, या जो इंडस्ट्रियल फेंसिंग करवा रहे हैं वो, उनको हम थोड़ा गाइडलाइन देते हैं कि क्या आइटम कौन सा लेना, क्या करना है। तो वो मिनिमम चार्जेस के साथ में आप कंसल्टेंसी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में आप ले सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा अभी काफ़ी टाइम से हम थोड़ा थोड़ा अपडेट तो डाल रहे थे किसान फेंसिंग कि हम क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने इसमें डाला है कि किस तरह के हम काम करते हैं। तो जो फार्म एग्रीकल्चर लैंड बैरिकेडिंग है वो कैसे करते हैं, क्यों होती है, क्या ज़रूरत है, तो दैट ऑल इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग। कि जो किसान हैं वो अपनी फसल का काफ़ी मात्रा में जो प्रोडक्ट है वो, जो आवारा पशु हैं या जो अदर जो रीजन्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे सुअर वगैरह घुस जाते हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलते हैं। तो उसी की डर से बहुत सारे जो किसान होते हैं वो नॉन क्रॉप नहीं लगा पाते हैं, तो उन सभी की वजह से काफ़ी मोटा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है बैरिकेडिंग या फेंसिंग ना होने की वजह से। तो किसान फेंसिंग सॉल्यूशन आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की फेंसिंग बैरिकेडिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो कौन सी सर्विसेज कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैरिकेडिंग के क्या टाइप हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड के ही खाली आपसे अभी ये हम शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि चेन लिंक्ड फेंसिंग, दूसरा है बार्ब्ड वायर फेंसिंग मतलब कांटे वाली तार की फेंसिंग, और मिक्स फेंसिंग जिसमें जाली और तार दोनों होते हैं, और है पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, और जो घोड़े का जो स्टबल होता है उसकी बैरिकेडिंग वगैरह करवाते हैं वो। और जो मेन जो आज के टाइम में ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस चल रही है वो कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब आपको कौन सा आइटम कैसे लगाना है, कितना मसाला जो सीमेंट और बजरी क्रेशर वगैरह का मिक्स आपको क्या कितना क्वांटिटी में चाहिए, पोल से पोल की दूरी क्या रहनी चाहिए, कौन सी वायर लेना है, कैसे मिक्स डलवाना है, कैसे लेवलिंग करनी है। तो ये कंसल्टेंसी सर्विस हम मिनिमम चार्जेस के साथ में आपको ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जो वहाँ पे लेबर होगा उसको भी हम जो कोई आप अपना मजदूर रखेंगे काम करने के लिए या जो भी होगा, हम उन आपको पूरी उसमें आइडिया मुहैया करवाएंगे, आपको पूरी उसमें कंसल्टेंसी देंगे ताकि आप अपना भी अपने आप इस कोरोना टाइम में अपना फेंसिंग का काम कर पाओ, ताकि आपके खेत को नुकसान हो। ये कंसल्टेंसी सर्विस हमारी अभी भी कंटिन्यू है। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि चेन लिंक्ड फेंसिंग, तो चेन लिंक्ड फेंसिंग क्या होता है, मतलब जाली वाली जो तार है उसमें जो वायर को एक जाली के नेट के रूप में उसमें गुथा जाता है और डायमंड जैसी शेप की इसकी जाली आती है। तो इसकी जो जाली होती है, मोस्टली जो वायर होती है वो गैल्वेनाइज्ड होती है, जीआई वायर बोला जाता है, जो अच्छी क्वालिटी के वायर होते हैं। मेनली मैंने ये देखा है कि जो टाटा का जो जीआई वायर आता है, मतलब वायरोन के नाम से जो आता है, उसकी क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट लगी इंडिया में। उसके बाद किसान की है, और जो लोकल अदर ब्रांड्स आज कामधेनु के भी जो जालियां वो भी ठीक ठाक क्वालिटी की हैं। बट मतलब बहुत सारी ब्रांडिंग हैं। अगर आपको बेस्ट लेनी है तो आप अपने आप, दिस इज नॉट एनी प्रमोशन फॉर एनी कंपनी, क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं मिलता है, ना ही हमें लेना है। बट जो ट्रूथ है वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। यू विल फील, आप दुकान पे जाइए, उनको बोलिए कि हमें अ, सारी जितनी भी टाइप है फेंसिंग की जाली की वो आप हमें दिखाइए। आप टाटा वायरोन की जो जाली होगी उसकी जो शाइनिंग, उसकी क्वालिटी आपको अपने आप अलग मिल जाएगी। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको किसान की मिलेगी, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, लोग
जो सिंपल वायर होता है टाटा का, उसको लेके अपने घर पे जो छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है वो खुद बना के आपको दे देते हैं। उस पर आपको ब्रांडिंग टाटा की मिल जाएगी, बट वो क्वालिटी नहीं होती है। उसका जो गूंथना होता है, मतलब जो जाली बनाने का जो पैटर्न होता है मशीन से जो टाटा की बनती है, उसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। वायर टाटा का ही मिल जाएगा, बट वो क्वालिटी जो रहती है वो आपको उस क्वालिटी की नहीं मिल पाती है। तो ये थोड़े से रीज़न है, बीच में मैं आपको बताया है। तो दूसरा है कि जो फेंसिंग है ये किस साइज में आती है। जो इसमें लगभग वो 50 फीट का रोल बोल के आपको देते हैं, जो बंडल होता है वो बंडल्स में आती है। 50 फीट का बोलते हैं, बट उसमें 55 से लेके 60 फीट तक की लंबाई का उसमें आ जाता है। और जो इसकी जो जाली की हाइट होती है वो 3 फीट होती है, 4 फीट होती है, 5 फीट होती है, 6 फीट। 6 फीट तक की जाली इंडिया में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद जो अंदर का जो बॉक्स होता है उसके डिफरेंट साइज होते हैं। 2 इंच का मिलेगा आपको, 3 इंच का मिलेगा, 4 इंच का मिलेगा। और इंडिया में नहीं है, बट 6 इंच के भी जो ब्रिक होती है, जो अपनी ईंट होती है, ईंटों के साइज के भी बॉक्स आते हैं पैरेलल में। वो इंडिया में जैसे अपने तो मेनली प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जो सुअर है या जो रोज रोज होते हैं, नील गाय वगैरह होते हैं, उससे प्रोटेक्शन में तो वो उतना आपको सेफ्टी नहीं दे पाते जितना 4 इंच का जो बॉक्स में जो जाली आती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट है दोस्तों बार्ब्ड वायर फेंसिंग। उसके लिए हमने फोटो भी लगाया। मतलब एक बार्ब्ड वायर फेंसिंग में क्या होता है कि इसमें दो वायर्स को एक दूसरे से घुमा के बीच में छल्ले बनाए जाते हैं, जिनको 4 कोनों पे काटा जाता है और उनके शार्प एज रखे जाते हैं। ये फोटो में क्लियरली दिखाया भी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, कोई जानवर घुसने की कोशिश करता है तो उसको ये चुभते हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता है। तो मेनली देखा है कि जैसे रोजडा वगैरह जो नीलगाय वगैरह होते हैं, उसमें अगर आप 8 इंच से ज़्यादा रखते हैं, तो मतलब वायर से वायर का गैप 8 इंच से ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से वो रोक पाना मुश्किल है। और कम से कम मेरे हिसाब से 5 फीट कम से कम हाइट होनी चाहिए और ऊपर एक तार। मतलब 6 फीट की हाइट अगर आपकी ग्राउंड से ऊपर वाले तार की अगर 6 फीट तक हाइट है, तो ही आप 90% चांस है कि आप नील गाय को रोक पाओगे, क्योंकि उसको दिखाई कम देता है और वो रात के टाइम में डर के अगर किसी ने दगा दिया तो भागता है, तो वो झटके से घुस जाता है तो तोड़ ही देता है। वो मोस्टली केसेज में ऐसा ही होता है कि ज़्यादा खिंचा हुआ तार टूट भी जाता है। अगला है कि इसके रोल मतलब कैसे आता है। ये भी रोल में आता है और इसका जो एक बंडल होता है वो लगभग टाटा का वायर में 800 से 850 फीट तक आ जाता है। अदर ब्रांड्स जो हैं उसमें 600 से 600 फीट 50 फीट तक आता है। और वेट लगभग 24 से 25 किलोग्राम के लगभग रहता है। ये थोड़ा टाटा का 24 से 26 किलो 24-25 किलोग्राम में रहता है। जो लोकल ब्रांड है उनका 2-3 किलो ऊपर नीचे रहता है। वो 27 तक भी जाते हैं और 23 तक भी रहते हैं। मतलब उनका वेरिएशन ज़्यादा है। टाटा वाले में वेरिएशन कम रहता है। लगभग सभी बंडल में आधा किलो मैक्सिमम 1 किलो तक का वेरिएशन देखने में मिलता है। अगला है मिक्स फेंसिंग। मतलब इसमें आपने नीचे जाली लगाई और ऊपर आपने कांटे वाली तार लगाई है, उसको आप चेन लिंक्ड फेंसिंग विद बार्ड फेंस बोलते हैं। मतलब मिक्स फेंसिंग, जिसमें दोनों चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसमें आप मेनली एग्रीकल्चर लैंड को ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर तक जाली थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है किसान को और इतनी मिल भी नहीं पाती, जिसके मतलब नीलगाय वगैरह का नुकसान का डर है। तो वो 5 फीट तक की जाली लगा सकते हैं नीचे मिट्टी से 6 या 4 इंच ऊपर उठा के, और उससे ऊपर 3 या 2 वायर लगा के आप थोड़ा सा संतुष्टि मन को पा सकते हो कि हाँ भाई मुझे इतना है। तो ये पैटर्न दिए इसमें 3 फीट चेन जो जाली लगा के ऊपर 3 फीट की आप वायर लगा दो। दूसरा है इसका कारण क्या है कि 3 फीट जो नीचे जाली लगाने से क्या होता है कि जैसे सुअर वगैरह है, इस तरह के जो जानवर छोटे जानवर हैं उनके घुसने का चांस कम हो जाता है। दूसरा है ऑप्शन है 4 फीट की जाली लगाओ आप और 2 फीट के बार्ब्ड वायर फेंस लगाओ। तीसरा है 5 फीट की जाली और ऊपर 1 फीट, मतलब एक तार आप लगा दोगे तो भी काफ़ी मतलब आपको बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है ये जो फेंसिंग है मोस्टली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, प्ले ग्राउंड वगैरह में, स्कूल वगैरह अगर कोई अपना खुद का फेंसिंग वगैरह बनाना चाहता है तो उस केसेस के लिए ये है। पोल टू पोल इसमें काम किया जाता है। 10 फीट के लगभग पोल टू पोल डिस्टेंस देके और 2 या 3 इंच की जाली का गैप देके इसमें बीच में उनको बांधा जाता है। ये थोड़ा सा एडवांस है, फार्मर्स के लिए ये कम यूज़ करते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं किसान फेंसिंग सॉल्यूशन में। इसका पैटर्न क्या रहता है कि 3 फीट हाइट और 4 फीट पोल इसमें वो जोन दिया गया है। उसमें दूसरा है स्कूल प्लेग्राउंड फेंसिंग विद 4 फीट हाइट फेंस विद 5 फीट हाइट पोल। मतलब पोल की हाइट भी दे रखी है और इसमें फेंस का क्या हाइट रहता है वो हमने इसमें पैटर्न आप लोगों के लिए इसमें दिए हैं। दूसरा है कि जो इसमें हाइट जो पोल की बताई गई है ये ग्राउंड से ऊपर की बताई गई है। मतलब
2 फीट के लगभग अगर आप इसको नीचे ज़मीन में गाड़ते हैं तो आपको 6 फीट का लेना पड़ेगा अगर आप 3 फीट की जाली लगा रहे हैं तो, क्योंकि उसके ऊपर जो पोल टू पोल जो फेंसिंग की जाती है उसमें बीच में बांधने के लिए, तो वो उसमें हमने इंक्लूड नहीं की है। तो आप मतलब ये हमने जो फेंसिंग से रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सभी के उसमें कवर किए हैं। तो क्या किसान फेंसिंग सॉल्यूशन ही क्यों? व्हाट वी आर ऑफरिंग डिफरेंट देन अदर कंपटीटर्स? एक तो मैंने ये देखा है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई भी अच्छी क्वालिटी का आपको सर्विस नहीं देता है। जो किसान फेंसिंग सॉल्यूशन में यही है कि हम पहले जो कमर्शियल प्रोजेक्ट करते थे और अभी हमने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं किसान भाइयों के हालात देखते हुए कि पोल लगा दिया, उसमें कोई सर्विस है नहीं, तीसरे दिन वो पोल टूट जाता है, उखड़ जाते हैं। ये क्या है कि प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए हमने ये एग्रीकल्चरल फेंसिंग भी हमने शुरू की है। तो उसमें क्या है कि हमारी जो टीम है वो वेल एक्सपीरियंस टीम मेंबर हैं। इसमें इंजीनियर, सुपरवाइजर और जो हमारे टेक्नीशियंस और दूसरा जो लेबर रहती है। दूसरा है कि इसमें इंडस्ट्रियल फेंसिंग की हमारी एक्सपर्टीज है और वही हम एग्रीकल्चरल जो फेंसिंग करते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। जितने भी 2-3 लेवल पे जितने भी उनकी लेवलिंग कर पाते हैं, स्ट्रेट पोल रहते हैं, लाइन टू लाइन डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, परंतु जो क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड में आपको बिल्कुल सीधी लाइन मिलना मुश्किल होता है, ये हम काफ़ी प्रॉब्लम इशू करते हैं। दूसरा कि जैसे इंडस्ट्रियल फेंसिंग होती है उसमें आपको लेवल बराबर मिलता है, और जो एग्रीकल्चरल फेंसिंग होती है उसमें क्या होता है कि किसान का एक किला ऊंचा है, एक नीचा है, कहीं पे उसके जो मेंड होती है जिसको हम डोड़ी बोलते हैं, डोड़ा बोलते हैं, वो भी ऊंची नीची होती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जिग जैग सा फील होता है, बट एक्चुअल में लेवल बराबर होता है वो, तो किसान भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, काफ़ी हमने प्रोजेक्ट्स में देखने को मिला है। अगला है कि हम फार्मर को कौन सी फेंस लगानी है उससे पहले पूछते हैं कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका कौन से जानवर से नुकसान है, नील गाय से है, सुअर से है, कौन से टाइप का जानवर है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, गाय हैं, बछड़े हैं, या जो भैंस है, या किस टाइप का जानवर है, उसके अकॉर्डिंगली हम किसान भाई को सजेशन देते हैं कि आपको कौन से टाइप की फेंसिंग लगानी चाहिए। उससे अगला है, हम जो आपको प्रॉमिस करेंगे उतने टाइम में हम प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, ये गारंटी है। अगर हम आपको 5 दिन बोलेंगे तो 5 दिन में ही पूरा करेंगे। हाँ, ये है कि भाई बारिश होगी या कोई और अनवांटेड अगर ऐसा कोई कारण हो जाता है, मतलब मशीन खराब होगी होगी तो एक रीज़न हो सकता है कि डिले या पहले 1-2 दिन प्रोजेक्ट का हो जाए। अदरवाइज 99% जो 1-2 एकड़ 3 एकड़ तक के तो हम 2 दिन में प्रोजेक्ट पूरा कर देते हैं। 2 दिन में आपकी पूरी फेंसिंग, जिसमें आपका पोलिंग होगा, सीमेंटिंग होगा, और जो उसमें आपका जो जाली और जो तार रहेगा उसका खिंचाई का काम रहेगा, ये सब हम 2 से 3 एकड़ तक का 2 या 3 दिन में पूरा हो जाता है। अगला है क्वालिटी सर्विस देंगे हम, हमारा चाहे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए बट सर्विस विल बी बेस्ट इन मार्केट। अगला है ऑफर्स ऑल टाइप ऑफ फेंसिंग सॉल्यूशन, मतलब जो भी आपको फेंसिंग लगवाना है आप बताइए, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और है कि आफ्टर हम आपकी जैसे राजस्थान में बालू मिट्टी है, वहाँ पे कौन सी फेंसिंग मतलब कैसे लगाना, पहले हम मिट्टी देखते हैं, मिट्टी को एनालिसिस करके ही हम आपको आइडिया देंगे कि आपको मटेरियल में क्या लाना है। मतलब अगर आपको कोई भी सामान मंगवाना है, पहले आप हमसे गाइडलाइंस लीजिए, हम आपको बताएंगे कि कितने कितने लेवल का आपको कितनी चीज़ लेके आनी है आपकी मिट्टी को देख के। अदरवाइज क्या होता है कि पोल वो लेके रखता है कि हाँ मैंने सारा सामान लेके आए हम, वो 8 फीट का पोल लेके रखेगा, कहेगा मुझे 7 फीट की हाइट चाहिए, तो 7 फीट की आप कैसे बना दोगे? बालू मिट्टी में आप 1 फीट में अगर गाड़ते हो तो पॉसिबल ही नहीं है वो को मतलब वेट को और प्रेस खिंचाव को झेल पाएगा। तो मतलब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले कंसल्ट करनी चाहिए आइटम को मंगवाने से पहले, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आइटम होता है और किसान भाइयों के लिए पैसा बहुत किसान के लिए भी, चाहे कोई भी है, पैसा हर किसी के लिए मायने रखता है। अगला है कि कंप्लीटेड, हमने अभी तक मतलब 50 प्रोजेक्ट से ज़्यादा ही हो गए अभी तो, जो हमने ऑन टाइम सक्सेसफुली विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमने कंप्लीट किए हैं। अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका फीडबैक और पूरा वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करें, ताकि आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ किस टाइप का वर्क हो रहा है। दोस्तों, ये किसान फेंसिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे किसान भाइयों के कि भाई ये क्या करना है, कितनी दूरी पे लगाना है, तो ये सारी चीज़ें हम वैसे ही आपको मैसेज करते हैं, तो आप कुछ गलत या सही करने के चांसेस मतलब दोनों रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी किसान भाई का नुकसान हो। इसलिए आप कंसल्टेंसी जो सर्विस है हमारी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उस पर कॉल कीजिए, जो नंबर मैं अभी आपको बताऊंगा, इन 2 नंबर पे आप बात कर सकते हैं कि हमें कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए। आप अपनी मिट्टी किस टाइप की है, कौन सा एरिया है, वो आप वीडियो कॉल करके इनको बता सकते हैं। और आपका जो खेत का जो पैटर्न है उसका आप एक रफ डिज़ाइन बना के
हमारी जो टीम है उनको मैसेज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम आपको क्या आइटम चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितनी गहराई पे पोल रखिए, कौन सा पोल लेके आइए, एंगल लेके आइए या पत्थर के लगा सकते हैं, सारी गाइडलाइंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके बाद में। तो दैट वो मिनिमम 3,000 रुपये से लगभग शुरू हो जाता है। वो ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है। कंसल्टेंसी सर्विस में मतलब 3,000 रुपये मात्र पे करके आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस मतलब हमारी गाइडलाइंस लेके आप अच्छा फेंसिंग का काम कर सकते हैं। कोरोना टाइम में ये कंसल्टेंसी हमने कोरोना टाइम के लिए ही अभी एक्टिव रखी है, ताकि किसान भाई का किसी का काम ना रुके और उनको बेस्ट जो एक्सपर्टीज है वो आपको मिल पाए। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसान भाइयों से शेयर कीजिए। और अगर आप इसको टोटली इंग्लिश में चाहते हैं, अगर किसी को इफ दे आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, तो दे कैन राइट इन कमेंट बॉक्स कि प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश, तो वी कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो इन इंग्लिश ओनली।